शेख सलीम नाम है हमारा। क्या समस्या है वार्ड के अंदर? समस्या ऐसी हो गई, यहाँ पे नल नहीं है, रोड नहीं है, लीकेज लाइन हमेशा भरती रहती, लेडीज बाहर आती रहती हमेशा हमारे यहाँ पे। किसको जाए नगर सेवक के पास जाए, वो तो हमारा वार्ड नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा वोटिंग ही नहीं मिली। वो इससे पहले वो हमारे पास वो थे तुपे साहब को 25 साल आज तक उन्हें वो काम करे थे हमारे पास यहाँ पे, आज तक काम हुआ नहीं कोई भी। किसके पास भी जा रहे हैं हम तो बोल रहे हमारा काम ही नहीं, वोटिंग नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली हमारे। हमारा नाम सलमान है और ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये भैयाबाजी एक लीडर उनके तौर पे बात कर रहे हैं। तो इनका जो रहने की तो ये वार्ड नंबर 16 इसके जो मोहल्ले की परेशानी है, जैसे रोड की समस्या है, ड्रेनेज लाइन की है, चंबर की है, उसके बाद और भी वो समस्या है। जो भी कुछ मसला है तो भैयाबाजी का करने का रीजन ये है कि जो भी कुछ समस्या है मोहल्ले वालों को, जो भी कुछ अड़चन होती वो उनके लिए खड़ रहे, उनके लिए काम कर रहे। उसके लिए भैयाबाजी को सपोर्ट करो। उनका जो है तो अपेक्षा अशी आहे की ती पहिल्यापासून आमच्यासाठी सगळं काम आहे। मग पुढे आमचं म्हणणं आहे की जर निवडून आली ती समजा आता एवढं करते, निवडून आली तर पुढे काय करेल, काहीतरी करू शकते ते आमच्यासाठी काही येत नाही। आणि आम्ही फक्त भैयाबाजी उभं करायचं की आमच्या सुधामध्ये आमच्या काम येतं, काही पण असते। मेरी बेटी जब इंतकाल हो गया था, मैं जब भागी में थी और यहाँ पे किसी ने मेरे साथ की मदद नहीं करे, पर भैयाबाजी मेरे साथ खड़ी रही। मेरी बेटी के लिए पैसे दिए, मेरे माँ करे मेरी बेटी के लिए, उनको निवर के लाओ, उनको नगर से बना बेचारे को ना, हमारी दुआ बेचारी निवर के आ जाना। यहाँ पे पूरा गली में गालियाँ गुलिया देते, कुछ भी गंदा बोल देते यहाँ पे। पर भैयाबाजी काय में भी झगड़े में गंदे में काय में भी खड़े रहती, काय को गालियाँ देते किराएदारों पर। हम किराएदार है पर उनके खुद का घर है, पर हमारे को गालियाँ देते लोग यहाँ पे। गिल्ला मत करो, कचरा मत डालो, ये मत करो, कुछ मत करो। पर हमने करना क्या, कचरे की गाड़ी आती नहीं, कुछ नहीं, झाड़े वाले लोग नहीं आते, कुछ बोलते भी नहीं। तो हमने करना क्या, करना बोला तुम भैया बोला, वो निवर के आने वाले बोल के हम उसके लिए दुआ मांग रहे। हम उन्हें आना बस भैयाबाजी में, हम बस इतनी दुआ कर रहे भैयाबाजी के वास्ते। काय नाव तुमचं? माझं नाव ज्योती संदीप। सगळ्यासाठी म्हणजे ते अर्धी रात्री पण उभं राहतात, सुखात असो दुखात असो, कोणत्या पावसा पण असो, काही पण असो, सगळ्यासाठी अर्धी रात्री सगळं त्यांनीच केलेलं आहे। आमचं लग्न कार्य सगळं त्यांनीच केले। माझं मेवणं तर आलं ना तर तो इथं कोणीच मदत केली नाही आम्हाला, कोणीच नाही। पण भैयाबाजी 2 दिवस आमच्यासाठी घाटीमध्ये होता, सगळं त्यांनी खूप मदत केली आम्हाला। पण आता पण आमच्यासाठी अर्धी रात्र उभं राहतं, कोणासाठी पण महिन्यामध्ये। तेव्हापासून आमचं पुरं बचपन इथं गेलं, आमचं लग्न म्हणजे लेकरं पण नाही झाले, सगळ्यासाठी उभं राहतात ते। सगळ्याला सुखामध्ये गरीबाला मदत करतात, कोणाला असो नसो सगळ्यासाठी उभं असतात। अंदाजे अच्छा, ये भैयाबाजी जो आपके सामने खड़े हैं, ये खुद खड़े रहे इलेक्शन में कि जनता खड़े कर रही वार्ड की? हमारा भी इनका जो कार्यकर्ता उनका करते हैं बेचारे काम बटन करके हमारे पास हमारा दिन पूरा जो भाई खड़े रहना। तो आप सबका साथ उसमें शामिल है? हाँ, ये सर अब उन्होंने कोशिश है तो अल्लाह उनको कामयाब करेगा। हमारे क्या नाम है आपका? शेख सलीम नाम है। क्या समस्या है वार्ड के अंदर? समस्या ऐसी हो गई, यहाँ पे नल नहीं है, रोड नहीं है, लीकेज लाइन हमेशा भरती रहती, लेडीज बाहर आती रहती हमेशा हमारे यहाँ पे। किसको जाए नगर सेवक के पास जाए, वो तो हमारा वार्ड नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा वोटिंग ही नहीं मिली। वो इससे पहले वो हमारे पास वो थे तुपे साहब को 25 साल आज तक उन्हें वो काम करे थे हमारे पास यहाँ पे, आज तक काम हुआ नहीं कोई भी। किसके पास भी जा रहे हैं हम तो बोल रहे हमारा काम ही नहीं, वोट ही नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली हमारे। यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा कुछ मिली नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं मिली हमारे। जो भी आ रहा बोल रहा हमारा काम ही नहीं, हमारा वोट ही नहीं बोल रहा हमारे, डायरेक्टली ऐसे बोल रहा। फिर रोना मिल रहा बस आश्वासन, हाँ करेंगे हम करेंगे। जो भी आ रहा इससे पहले वो महल्ले में आधा काम बन गया रोड का, वो भी तो वो उन्हें कराए वो साड़वे साहब ने। बाद में आधा काम हो रहा ही नहीं, वो जा रहे हैं उनके पास बोल रहे हमारे दोस्त को तो बोल रहे हाँ करेंगे हम करेंगे। साहब हम तो कुछ करो ना साहब, हमारे लेडीज घर में हमारे बच्चे कच्चे हमारे बाहर आ रही, गंदगी आ रही नीचे, यहाँ पे नाले का ड्रेनेज लाइन आ रही है पूरी एकदम यहाँ पे खराब, एकदम बात आ रही है। कैसा रहना हमने यहाँ पे बोलो बोला का पानी की
10 दिन में 15 दिन में एक बार आ रहा है, वो भी सड़ा पानी आ रहा है, एकदम बास मार के उसके अंदर। मतलब ये आ रहा है, ये मोहल्ले में जो आज हम 15-20 साल से रह रहे हैं, सिर्फ 15-20 साल के अंदर सिर्फ एक कॉर्पोरेटर आया था, वो भी तुप्पे था, तो उन्हें कुछ काम कर रहा था, बाद में कोई आने को यहाँ पढ़ने को तैयार नहीं है। जो 5 साल हो चुके हैं, ये इतना कठोर आदमी था कि आज तक उन्हें आके देखा नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। हमेशा डेनिस का पानी का खजाना मैंने तो। हमारा नाम सलमान है और ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये भैयाबाजी एक लीडर उनके तौर पे बात कर रहे हैं। तो ये लोग वार्ड नंबर 16 इसके जो मोहल्ले की परेशानी है, जैसे रोड की समस्या है, ड्रेनेज लाइन की है, चंबर की है, उसके बाद और भी वो अस्सलामुअलैकुम, मैं इमरान नदीम तलब मीडिया से। आज तो हम एक ऐसी बस्ती में आए हैं, लेकिन इस बस्ती के अंदर आने के बाद हमने देखे कि बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और यहाँ की जो जनताओं को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और फिर भी जो तो यहाँ पर जो गरीब आवाम है, गरीब जनता है, वो मुश्किलों का सामना करते हुए भी जो इस बस्ती के अंदर रह रही है। यहाँ पर जो तो कहीं जो तो कारपोरेटर चुनकर आए हुए हैं और जो तो किसी ने कोई काम नहीं किया ऐसा सुनने में आया है। हमारे सामने एक बात ये है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वजह रही जो तो आप इस बार इलेक्शन में खड़े रहने की। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था, अभी तक तो कुछ नहीं। और सबसे पहले तो यहाँ रोड नहीं है, चंबर नहीं है और नल नहीं है और सबसे पहले कोई कचरे की गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आती, कोई फैसिलिटी नहीं। एक झोपड़पट्टी एरिया है हमारा, हमारे तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं। और एक गरीब को समझने वाला एक गरीब ही समझ सकता। और 14 नंबर से जो पहले अभी जो लोग थे उन्होंने कभी यहाँ झाँके नहीं, कभी आए नहीं, कभी देखे नहीं पानी आ रहा नहीं आ रहा। कभी लाइट हमारी 4-4 घंटे लाइट जाती, तो 5-5 घंटे कभी लाइट जाएगी तो हम किसको फ़ोन करना। और इसके पहले के जो नगर सेवक थे उनके पास गए भी तो बोलते हमारी वोटिंग नहीं है और तुम हमारे को इधर आना भी मत। तो ये कब तक बिकते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे। बोलते हमने पैसे खर्चा करे, जब तक हमारे पैसे वसूल नहीं होते हम जब तक तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं देते। 5 साल में उनके कुछ घर भरती नहीं और वो कुछ हमारे तरफ देखते हैं, तो हम कब तक लापरवाह हो गए, यतीमों की जिंदगी गुजारेंगे। हमारे तरफ कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की रोड देख सकते हैं, यहाँ के लाइट देख सकते हैं, यहाँ के खंभे देख सकते हैं सब। और रही बात पहली बात एक लेडीज के लिए बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे कचरे के लिए एक लेडीज को 3 नंबर जून जो पुराना है वहाँ जाना पड़ता। लेडीज मुसलमान हो, हिंदू हो, जय भीम हो, हम सबको उधर जाना पड़ता, कोई वो नहीं। और वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे काम रहते हैं, वहाँ पे कुछ दुकान बच्चे बैठे हुए रहते, दूध कैसे बैठे हुए रहती, वो उनके सामने से बच्चों को गुजरना पड़ता। मेरा बोलना ये है कि भाई मैं एक गरीब हूँ, एक जो समझ सकती है, जो गरीब इंसान समझ सकता, वो कोई अमीर कोई राजनीतिक नहीं समझ सकता। आज तक मेरे को बहुत चांस है खड़े रहने की, मगर आप समझ रहा कि भाई जरूरी है खड़े रहना और एक गरीब को गरीब ही समझ सकता। और क्यों जरूरी समझना बोले तो अभी देख रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे बड़े लोग को टिकट मिल रही है, बड़े लोगों को टिकट मिल रहे, बड़े गरीब लोगों का कुछ भी नहीं है, तो फिर कब तक चलेगा ये। अब तो मेरे को हमने कमर कस लिए है, जो होगा देखा जाएगा। हम इंशाल्लाह आएंगे, ये आएंगे, वो अल्लाह की मर्जी है, मगर हम तो खड़े रहेंगे। अभी हमने कमर कस ली है, अब तो टिकट का तो अभी कुछ देखे नहीं। अभी टिकट कौन देगा, जिसको है, अगर है हम गरीबों से हमदर्दी है और गरीबों से अगर प्यार है तो वो बिल्कुल हमारे पास आएंगे टिकट देने के लिए, नहीं तो हम अपेक्ष खड़े रहेंगे। भैयाबाजी तुम आगे बढ़ो, भैयाबाजी तुम आगे बढ़ो। मेरा नसीम अहमद खान मेरा नाम है, हाँ, तक्षशिल नगर वार्ड नंबर 16। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।